गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज वंशजन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे फ्राइडे को अपना एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेफ गार्ड योर बिजनेस डेटा, ट्रस्टेड सिक्योरिटी विद बिजी। देखिए, आजकल के डिजिटल एरा में बिजनेस चलाना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस डेटा को सिक्योर रखना। एक छोटी सी मिस्टेक, एक अनऑथराइज लॉगिन या एक मिसिंग बैकअप आपके बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। इस वेबिनार में हम रियल लाइफ चैलेंजेस देखेंगे और समझेंगे कि बिजी के सिक्योरिटी फीचर्स उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बिजनेस चैलेंजेस की। बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस करता है तो उसको डेटा को सिक्योर करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो मेन कंसर्न आता है वो आता है हमारा डेटा सिक्योरिटी। अगर सपोज कीजिए आपका डेटा लीक हो गया तो क्या होगा। आपके बिजनेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उनके पास चली जाएगी। इसके अलावा कोई अनऑथराइज एक्सेस आपके सिस्टम को ना कर सके, आपके डेटा को ना देख सके। इसके अलावा बैकअप आपका हमेशा अवेलेबल रहे। पता चले कि आपका जो डेटा है वो लॉस्ट हो गया और उसके बाद आपका बैकअप भी नहीं है, और सपोज कीजिए अगर बैकअप आपका नहीं है आपके पास, तो आप सोचिए कितना बड़ा आपको लॉस हो सकता है कि आपकी जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी उसमें, जो आपके वेंडर से आपको पैसा लेना था या फिर आपको कितना पैसा देना था, वो सब आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगी। तो बैकअप इज मस्ट। एम्प्लॉय मॉनिटरिंग, कि एम्प्लॉयज की एक्टिविटी को ट्रैक करना। तो आज के वेबिनार में हम यही सब चीजें सीखेंगे कि आप अपने एम्प्लॉयज की जो एक्टिविटी है उसको आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं, या फिर आप अपना जो एम्प्लॉयज है उसको लाइव ट्रैक कैसे कर सकते हैं। लाइव ट्रैकिंग भी आप बिजी के थ्रू अपने एम्प्लॉयज को कर सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल, जितना भी मतलब आप एक्सेस दें उसको वो वही काम कर सके, ये नहीं कि आप जो भी आपने एक्सेस नहीं दे रखा वो भी वो काम कर रहा है। तो सब चीज आपके हाथ में है, सब चीज आपका बिजनेस है, तो सब चीज आपके कंट्रोल में है। उसके बाद एचडीटी एंड डिवाइस सिक्योरिटी, आपकी जो हार्ड डिस्क है और डिवाइस की सिक्योरिटी, की आपकी कैसे सिक्योर रहे, आपका डेटा कैसे सिक्योर रहेगा। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले अपने पहले सिनेरियो पे आते हैं। अब हमारा चैलेंज आता है कि डेटा लीक्ड, बिजनेस एक्सपोज। सोचिए अगर कोई आपका डेटा कॉपी करके किसी दूसरे सिस्टम पर चला दे या किसी कॉम्पिटिटर के पास आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा पहुंच जाए, तो बिजनेस के लिए कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। अब ये कर कौन सकता है और हो कैसे सकता है। एम्प्लॉइज कैन लीक कॉन्फिडेंशियल डेटा, आपके एम्प्लॉइज लीक कर सकते हैं आपके डेटा को। कॉम्पिटिटर्स कैन मिसयूज योर इन्फॉर्मेशन, एक बार आपका डेटा लीक हो गया तो कॉम्पिटिटर उसका फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। इसके अलावा डेटा लीक कैन पुट योर बिजनेस एट रिस्क, और आपका अगर डेटा लीक हो गया तो आपका बिजनेस रिस्क पे आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सब की सब आपके जो कॉम्पिटिटर उनके पास चली जाएगी। अब इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आता है। तो देखिए, बिजी का बाइंड डेटा विद एचडीटी फीचर डेटा को एक ऑथराइज सिस्टम के साथ बाइंड कर देता है। तो मतलब आपका डेटा सिर्फ उसी मशीन पर चलेगा जहां उससे ऑथराइज किया गया है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी सिस्टम पे चलेगा, जहां आप ऑथराइज करेंगे सिर्फ उसी सिस्टम पे वो चलेगा। तो योर डेटा योर कंट्रोल। अब आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि आप इस फीचर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जब इस फीचर को आपको अगर कोई डेटा बाइंड करना है अपनी हार्ड डिस्क से, तो सबसे पहले आपको जाना होगा एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर। उसके बाद आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपको ऑप्शन आता है फीचर्स एंड ऑप्शन का। फिर यहाँ पे आपको जर्नल में जाना है। जर्नल में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा बाइंड डेटा विद स्पेसिफाइड एचडीडीज। और यहाँ पे ना हम आपको एक और अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि आपको हार्ड डिस्क के साथ जो हम बाइंड करने का ऑप्शन देते हैं वो सिर्फ ये नहीं करते कि आप एक ही हार्ड डिस्क के साथ बाइंड कर सकें। अभी आप अगर मल्टीपल हार्ड डिस्क के साथ बाइंड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे वाई करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा है क्लिक टू गेट हार्ड डिस्क सीरियल नंबर, यानी कि ये जो आपकी हार्ड डिस्क है उसका सीरियल नंबर अपने आप गेट कर लेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरी हार्ड डिस्क का नंबर आ गया। अब आपको सपोज कीजिए आपके दो या तीन सिस्टम है, आप चाहते हैं कि यार कभी पता चले मेरी हार्ड डिस्क की क्रैश हो जाए तो मेरा डेटा तो फिर भी खराब हो जाएगा, कहीं और रन भी नहीं होगा बैकअप भी। तो उसके लिए हमारे पास देखिए ऑप्शन है। आप यहाँ पे देखिए हमने ऑप्शन भी दे रखा है मल्टीपल हार्ड डिस्क सीरियल नंबर कैन बी स्पेसिफाइड विद। ये वाला जो आपका सेपरेटर है इससे आप कर सकते हैं। इसको आपको ये कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पे फिर हार्ड डिस्क नंबर लिख के फिर कॉमा लगा दीजिए, फिर मतलब आप इसमें जितनी भी हार्ड डिस्क नंबर लिखना चाहे उतने आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन आता है कि स्पेसिफाई एरर मैसेज इफ एक्सेस थ्रू इनवैलिड हार्ड डिस्क, कि उसको आप मैसेज क्या देना चाहते हैं। अगर कोई बाई चांस आपका डेटा ले जाता है और अपने आप पे उसको लॉग इन करने के बाद चेक करता है तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे। तो कांट लॉग इन विद करंट हार्ड डिस्क हमने बाई डिफॉल्ट दे रखा है। आप इसके अलावा कुछ और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कैप्शन है ऐसा ही। इसके अलावा एक ऑप्शन और आता है डिस्प्ले कंपनी लिस्ट ऑफ कंपनीज। आपने देखा होगा बिजी में जो कंपनीज की लिस्टिंग आती है, अगर आप चाहते हैं कि उसमें भी कंपनी शो ना हो, कि कंपनी दिखे ही ना, तो भी आप इसमें फिर आप इसको नो कर दीजिए, फिर वहां पे कोई भी कंपनी नहीं दिखेगी। तो अब इसको देखे कैसे इसको यूज होता है, आइए वो आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें मेरे पास एक डेटा है जो मैंने कल दूसरे सिस्टम से बाइंड किया हुआ था, तो आपको उसमें दिखाता हूँ।
एक बार मैं इसको रिस्टोर कर लेता हूँ। ये मैंने जो हार्ड डिस्क से बाइंड किया हुआ था डेटा, ये वो वाला डेटा है। तो उसको देखिए रिस्टोर करूंगा बिजी में। अभी आपके सामने ही करूंगा सब। तो अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, रिस्टोर डेटा पे जब कोई क्लिक करेंगे उसके बाद इसको एक बार रिस्टोर करता हूँ डेटा को। तो देखिए मेरा डेटा रिस्टोर हो गया। पर अब जब मैं लॉग इन करूंगा कंपनी को, तो यहाँ पे क्या मैसेज आएगा? यहाँ पे मैसेज आ गया, कांट लॉग इन विद करंट हार्ड डिस्क। सीधा मैसेज दे दिया इसने। आप जो भी मैसेज वहां पे लिखेंगे वही मैसेज ये यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो जैसे ही मैं इसके पे क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन देगा ही नहीं यूजर नेम या पासवर्ड का भी। सीधा आपको ये ऑप्शन जाएगा। तो ये वाला फीचर आपका इस तरीके से इसमें काम करता है। अब हमारे एक और चैलेंजेस आता है कि व्हाट इफ एन एम्प्लॉइज नोज योर लॉग इन क्रीडेंशियल्स। क्या होगा कि अगर आपके एम्प्लॉइज को आपकी लॉगिन क्रीडेंशियल्स पता चल जाए। अब मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को आपका एडमिन का लॉगिन आईडी और पासवर्ड पता चल गया। वो लॉगिन करके क्या कर सकता है कि बिजनेस रिपोर्ट्स जो है आपकी वो देख सकता है, अनऑथराइज चेंजेस आपके कर सकता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपके एक्सेस कर सकता है। तो बिजी आपको क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करता है? तो बिजी का एक ऑप्शन आता है, बाइंड यूजर विद एचडीडी। इंश्योर करता है कि यूजर सिर्फ ऑथराइज सिस्टम से ही लॉगिन कर सके। तो पासवर्ड पता होना ही सिर्फ इनफ नहीं है। अगर पासवर्ड या उसको आपका लॉगिन नेम और पासवर्ड ही पता है तो वो भी सिर्फ इनफ नहीं रहेगा। हार्ड डिस्क भी आपकी इनफ रहेगी कि हार्ड डिस्क में ही वो उसी पर्टिकुलर सिस्टम पे ही वो उसको लॉगिन कर सकता है। ये नहीं है कि वो किसी भी सिस्टम से उसको लॉगिन करके एक्सेस कर सके डेटा को। तो ये वाला फीचर आपका देखिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो इसको भी आपको मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, इसको देखते हैं कैसे आपका यूज होगा ये। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको ना अपना जो एडमिन यूजर है, क्योंकि एडमिन का ही हम यहाँ पे बात करें, तो एडमिन यूजर में आप जाएंगे, यूजर्स में यहाँ पे। तो यूजर्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मॉडिफाई में जाना है। मॉडिफाई में जाके आपको, ये मेरा एडमिन वाला है जो मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, यहाँ पर आपका देखिए एक ऑप्शन आता है, बाइंड डेटा विद स्पेसिफाइड एचडीडी। इस पर आपको क्या करना है, वाई करना है। वाई करके कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। और यहाँ से आप अपने जो एडमिन यूजर का डेटा है, क्योंकि एडमिन का देखिए हमारा जो सिस्टम होता है ना, मेन सिस्टम होता है, वो अलग ही रखा रहता है। सिस्टम का यूजर नेम पासवर्ड किसी को नहीं पता है, बट बिजी का गलती से उनको पता चल गया, एडमिन का कभी आपने उनके सामने लॉगिन किया, उन्होंने देख लिया। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपना यहाँ पे इसको बाइंड कर देंगे कि भाई इसके अलावा किसी और सिस्टम पे ये ना चले। अब वो वर्क किस तरीके से करता है आपको देखिए वो दिखाता हूँ मैं। अब देखिए मेरी एक दूसरी कंपनी थी यहाँ पे, ये वाली। जब मैं इसको लॉग इन करूंगा एडमिन वाले से, तो यहाँ पे मुझे क्या ऑप्शन आएगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया मुझे, कांट लॉगिन विद करंट हार्ड डिस्क। बट यही अगर मैं अपने यूजर से, जो मेरा यूजर आईडी पासवर्ड है, तो मैं उससे करता हूँ, क्या होता है क्या? तो एक बार आपको इससे दिखाता हूँ। देखिए मेरा इससे इजीली लॉगिन हो गया। तो यानी कि यूजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो अपना जो उसका आपने जो उसको यूजर आईडी पासवर्ड दे रखा है उससे वो लॉगिन कर सकता है। बट आपका जो एडमिन यूजर आईडी और पासवर्ड है उससे लॉगिन नहीं कर सकता। तो जो आप उनको राइट्स देंगे, उतने राइट्स उनको, उतना वे अपना वर्क करते रहेंगे जो आपने ऑलरेडी उनको गिवन किए भी हैं राइट्स। बट आपके वाले सिस्टम से वो लॉगिन नहीं कर सकता आपने लॉगिन एंड पासवर्ड से। तो ना ही तो वे कोई चेंजेस कर पाएंगे, ना ही वे कुछ और सिस्टम में आपका रिपोर्ट्स वगैरह देख पाएंगे। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट सिनेरियो पर आते हैं। हमारा चैलेंजेस क्या क्या आता है कि वन बैकअप कैन सेव योर बिजनेस। कि बैकअप आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए। और बैकअप में हम गलती क्या क्या करते हैं कि अगर आपका कभी डेटा लॉस हो गया तो आप कहाँ से उसको रिकवर करेंगे? तो देखिए कुछ लोग हमें कहते हैं कि बिजी की हमें कस्टमर केयर पे कॉल करके कि आपके पास हमारा डेटा होगा तो आप हमारा डेटा में दे दीजिए। तो हमारे पास किसी का डेटा नहीं होता, डेटा आपके सिस्टम पर ही रखा रहता है। क्योंकि हमारा कोई क्लाउड वाला नहीं है कि किसी ने क्लाउड का ले रखा है बिजी ऑनलाइन वगैरह, तो बात है अलग। बट उसके अलावा सब डेटा आपके सिस्टम पे ही है। तो अगर आपका डेटा, आपका सिस्टम ही क्रैश हो गया तो फिर डेटा आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको अपने बैकअप आप किस तरीके से ले सकते हैं, क्या क्या चीजें आप उसमें प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो आइए उसको अब देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो बैकअप है वो आपका ओवरराइट होता रहता है सेम फोल्डर पे। और आपको अगर लास्ट वीक का डेटा रिस्टोर करना होता है तो वो आपके पास मिलता ही नहीं, क्योंकि आपने तो कल वाला बैकअप वो आपका रिस्टोर हो गया। तो बिजी आपको क्या इसमें फंक्शनैलिटी देता है, तो आइए उसको एक बार देखते हैं। तो देखिए हमारा एक ऑप्शन आता है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में, जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप कॉन्फ़िगरेशन पर। जब बैकअप कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्लिक करेंगे तब यहाँ पर आपको ये वीक डेज के हिसाब से बैकअप लेने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो एक बार मैं इसमें बैकअप वाला जो अपना फोल्डर है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो आप अपना किसी भी ड्राइव का इसमें बैकअप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सी ड्राइव में लेना है, डी ड्राइव में लेना है, ई ड्राइव में लेना है, जो भी आपको ड्राइव में जहाँ पे आपको लगे कि ये सेफ रहेगा वहां पर आप अपना बैकअप लीजिए डेटा का। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जैसे अपने फोल्डर्स क्रिएट करने हैं, आपको हर एक फोल्डर अपना अलग अलग बनाना है। तो यहाँ पे आप बना लीजिए मंडे।
तो मंडे आपका हो गया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे ट्यूसडे बनाना है तो आप यहाँ पे ट्यूसडे बना सकते हैं। इस तरीके से आप अपने मतलब वीक डेज के हिसाब से अपना बैकअप जो है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इतनी इजीली देखिए आपके यहाँ पे सारे के सारे फोल्डर बन गए। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रॉम्प्ट फॉर बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ कंपनी। जब आप इसको वाई करेंगे तो क्या करेगा, जब कंपनी आप क्लोज करेंगे उस टाइम पर आपको ये ऑप्शन देगा बैकअप लेने के लिए। देखिए ऐसे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, डू यू वांट टू टेक बैकअप ऑफ द कंपनी, आप यस करेंगे तो बैकअप आप इसका ले सकते हैं। बट इसमें एक ऑप्शन क्या था, नो वाला ऑप्शन भी इसमें आ रहा था, अभी आपने देखा होगा। तो होता क्या है कि कभी आपके एम्प्लॉइज ने गलती से उसमें नो कर दिया, उनको जल्दी है भाई एकदम से सिस्टम को लॉग इन करना है, आपका डेटा ज्यादा है, बैकअप लेने में टाइम लगता है, उन्होंने नो कर दिया, तो बैकअप आपका नहीं हो पाएगा। अब इसमें हमने हमने एक और ऑप्शन दिया है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। अब देखिए इसमें हमारे पास एक ऑप्शन था बैकअप कॉन्फ़िगरेशन में। जब हम यहाँ पे जाते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है एनफोर्स बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कंपनी, यानी कि आपको बिना बैकअप के कंपनी क्लोज करने ही नहीं देगा। अब जैसे देखिए मैं इसको यस करता हूँ तो यहाँ पे आ गया प्रोसीडिंग फॉर बैकअप। ओके करूंगा तो ये बैकअप लेगा ही लेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चैलेंज हमारे पास क्या आता है कि वन क्रैश टोटल लॉस। अब सपोज कीजिए कि आपकी हार्ड डिस्क भी क्रैश हो गई, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो देखिए इफ द हार्ड डिस्क गेट्स करप्टेड योर डेटा कुड बी लॉस्ट, मैनुअल बैकअप्स कैन बी फॉरगॉटन। अभी शायद किसी ने क्वेश्चन ही पूछा था कि ऑटो बैकअप नहीं हो सकता है क्या, या फिर और क्या ऑप्शन है बिजी के पास। तो देखिए हमारे पास एक बहुत अच्छे ऑप्शन है कि आप अपने डेटा को गूगल ड्राइव पे भी अपना बैकअप ले सकते हैं और लोकल ड्राइव पे भी बैकअप ले सकते हैं, दोनों तरीके से ले सकते हैं और वो भी ऑटोमेटिक होगा। एक्सेस योर बैकअप्स फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। इससे फायदा क्या होगा कि अपनी गूगल ड्राइव आप ओपन करके अगर किसी और सिस्टम में भी आपको रिस्टोर करना है डेटा, तो वहां से आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो आइए इसको एक प्रैक्टिकली देखते हैं कि आप किस तरीके से इसमें कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हमारे एक अलग से एक ऑप्शन आता है बिजी एजेंट के नाम से। जब आप बिजी इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। तो एक बार मैं बिजी एजेंट यहाँ पे ओपन करता हूँ। बिजी एजेंट आपका कुछ इस तरीके से देखिए आपको शो होगा। अब आपको क्या करना है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन में जाकर यहाँ पर आपको अपनी डेटा डायरेक्टरी सेट करनी है। तो डेटा डायरेक्टरी में आपको अगर पता भी ना होना तो सिंपल है, आप यहाँ से ना कीजिएगा डेटा डायरेक्टरी में जाकर इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे आप कॉपी पेस्ट करके इसको सेव करेंगे तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव हो जाएगी। सेव होती है आपका देखिए लाइसेंस सीरियल नंबर और ये सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि ये आपकी आ गई, तो यानी कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल करेक्ट किया है आपने। अब आता है बैकअप पाथ। ये तो हो गया मेरा लोकल ड्राइव के लिए और ये हो गया मेरा गूगल ड्राइव के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे गूगल ड्राइव के लिए बैकअप। तो गूगल ड्राइव के लिए क्या करना है, आपको वाई करना है। वाई करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी क्या होनी चाहिए, जीमेल की ईमेल आईडी होनी चाहिए, याहू की या फिर और किसी की इसमें ईमेल आईडी नहीं चलेगी। उसके बाद आप यस करेंगे। यस करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, ऑथराइज करेंगे। ऑथराइज करने के लिए आपके बाय डिफॉल्ट जो आपका ब्राउजर होगा उस पर लेकर आ जाएगा आपकी विंडो। तो आपको यहाँ से अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करके उसको ऑथराइज करना है। कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा, ऑथराइज आपका ग्रांट हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे जाएंगे बिजी एजेंट पे तो क्या होगा, ऑथराइजेशन सक्सेसफुल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बैकअप शेड्यूल करना है। बैकअप शेड्यूल में देखिए हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि आप किस किस दिन बैकअप लेना चाहते हैं। तो आप सेलेक्ट ऑल करके सभी दिन भी बैकअप ले सकते हैं, या फिर आपको जो पर्टिकुलर डेज पे लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं एज पर योर चॉइस। अब इसमें एक और ऑप्शन आता है कि ऑल फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर, कि आपको इसी फाइनेंशियल ईयर का लेना है या फिर आपको सारे फाइनेंशियल ईयर का लेना है। अब किसी किसी का डेटा जो होता है ना, डेटा साइज बहुत ज्यादा होता है। अगर आप 5 या 10 साल का डेटा, 20 साल का डेटा रखते हैं उसमें, तो उनका डेटा साइज 50 GB 60-60 GB तक हो जाता है। तो इसलिए उस केस में हम क्या करेंगे, उसमें आप करंट फाइनेंशियल ईयर ले सकते हैं। बट अगर हम यही रिकमेंडेड करेंगे कि अगर आपका डेटा 2 GB 3 GB तक का है तो आप अपना ऑल फाइनेंशियल ईयर का ही लेके चलें, ताकि डेटा आपका बैक एंड से भी बिल्कुल आपका सिक्योर होता हुआ चले। तो यहाँ पे ऑल फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद आता है नंबर ऑफ बैकअप इन अ डे, कि आप कितने नंबर ऑफ बैकअप अपना ले सकते हैं एक दिन में। देखिए मैक्सिमम जो होता है वो 3 बैकअप आप एक दिन में ले सकते हैं, यानी कि 3 बार आपका 3 टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टाइम सेट किया। टाइमिंग है आपके अकॉर्डिंग है, जो भी आप करना चाहें वो आपने कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मेरा जो सिस्टम है, मैं सुबह सुबह अपना 9 या 9:30 बजे मेरा ओपन होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 9 बजे का एक टाइम मैंने लिख दिया कि 9 बजे मेरा एक सिस्टम ओपन होते ही मेरा बैकअप हो जाए। उसके बाद लंच वगैरह होता है, लंच वगैरह के बाद 3 बजे एक बैकअप हो जाए। उसके बाद मेरा जो शॉप है वो मेरी 8 बजे बंद होती है। तो मैं चाहता हूँ कि 8 या 8:30 बजे के करीब बंद होती है, 8:30 बजे बंद होती है, तो 8 बजे के करीब मेरा एक बैकअप हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिटेन बैकअप फॉर डेज, कि आपको कितने दिन तक का अपना बैकअप अपनी गूगल ड्राइव में रखना है। अभी आपको मैंने क्या बताया था, जैसे लोकल ड्राइव में हम देख रहे थे तो यहाँ पे ओवरराइट हो जाता था आपका डेटा, वीक डेज के हिसाब से तो आपका चल जाता था, बट नेक्स्ट मंडे को क्या होगा, आपका दूसरे मंडे वाले फोल्डर पे वो ओवरराइट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है, रिटेन बैकअप फॉर डेज में, कि आप कितने दिन तक अपना बैकअप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे कितना होता है, मैक्सिमम 99 डेज तक आप अपना बैकअप सिक्योर कर सकते हैं।
तो यानी कि अगर आपने आज बैकअप लिया तो आज से आप 99 डेज लगा लीजिए, उस तक का बैकअप आपको आपकी गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा। उसके बाद फिर वो उसको ओवरराइट करना स्टार्ट करेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे भी आपको सही लगे। आपके पास स्पेस ज्यादा है, डेटा का साइज कम है, तो आप अपना जितना मैक्स से मैक्स करना चाहें आप उतना इसमें कर सकते हैं। सेव पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक करना है। इसके अलावा देखिए और भी ऑप्शन है कि आपको किस कंपनी का लेना है। तो इसके लिए हमने हमारी यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल है, आप उसमें भी एक बार देख सकते हैं। तो इसको मैं भी सेव करता हूँ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मेरी कंप्लीट हो गई गूगल ड्राइव से रिलेटेड। अब यहाँ पे बात करते हैं लोकल ड्राइव की। तो लोकल ड्राइव पे भी आप अपना बैकअप ले सकते हैं। उसके लिए सिंपल वाई करना है, यहाँ पे आपको फोल्डर देना है अपने सिस्टम का। तो देखिए एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं वही फोल्डर यहाँ पे सेट कर देता हूँ। बैकअप शेड्यूल सेम ऐसा ही है जैसा भी मैंने आपको गूगल ड्राइव के लिए बताया। नंबर ऑफ बैकअप इन अ डे आपको वही 3 या जैसे वाला लेना चाहिए। इसका टाइमिंग आप अलग अलग भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वहां पे 9 बजे किया है तो यहाँ पे भी आपको 9 ही करना है। जो भी आपको टाइम सुटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। तो देखिए दोनों जगह पर आपका यहाँ पे बैकअप कॉन्फ़िगरेशन आपका सक्सेसफुल हो गया। अब क्या होगा कि आपका जब ये बैकअप होगा तो आपकी गूगल ड्राइव पे ये चला जाएगा। गूगल ड्राइव पे जाने के बाद आपका फोल्डर जो बनता है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए जैसे मेरी ड्राइव ओपन है ये वाली, तो यहाँ पर आपका देखिए इस नाम से आपका बैकअप आ जाता है, बिजी बैकअप डेस्कटॉप। इस तरीके करके आपका बैकअप आ जाएगा। और ये मेरी जो बैकअप है मैंने पुराने बैकअप ले रखे हैं, तो उसका टाइमिंग के साथ आपका यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाता है इस तरीके से। और कभी कभी आपको लगता है कि आपका जो सिस्टम है वो जल्दी बंद आपको करना है, जैसे आपने 8 बजे का टाइम अभी मैंने सेट किया था, बट मुझे आज 6 बजे जाना है, पर बैकअप मुझे लेना है। तो आप यहाँ पे देखिए बिजी एंड ओपन करके ना बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे। तो बैकअप नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका बैकअप जब भी स्टार्ट हो जाएगा होना। अब देखिए मैंने बैकअप नाउ पे क्लिक किया, तो अब ये पूछ रहा है कि किस पर आपको बैकअप लेना है। तो जैसे मैं करूंगा कि गूगल ड्राइव पे मुझे बैकअप लेना है, तो बैकअप नाउ पे क्लिक करके आप अपने जो मतलब टाइम है उस टाइम के अलावा भी अगर आपको कभी बैकअप लेना है तो बैकअप नाउ पे क्लिक करके आप बैकअप ले सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो गूगल ड्राइव है उसका स्पेस ही बता देगा कि आपका कितना स्पेस आपके पास अवेलेबल है, और उसके बाद बैकअप होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी आ जाएगा इन्फॉर्मेशन कि सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। अगर बाई चांस किसी कारण से नहीं हुआ तो यहाँ पे फेलियर में भी आ जाएगा उसका। अब यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, देखिए एक कंपनी का मेरा बैकअप सक्सेसफुल हो गया, दोनों का हो गया। मेरी 3 कंपनीज में थी, तो अब यहाँ पे देखिए तीनों का बैकअप है सक्सेसफुल हो गया। और सक्सेसफुल होने के बाद आपको क्विट का ऑप्शन दे देगा, अदरवाइज ये आपका नहीं देता क्विट का ऑप्शन। यहाँ पे नीचे देखिए लिखा हुआ भी आ गया कि गूगल ड्राइव बैकअप सर्विस कंप्लीटेड। तो देखिए कितनी इजीली आपने अपना जो डेटा है उसको सिक्योर कर लिया। गूगल ड्राइव में बैकअप रखने का आपका ये फायदा होता है, किसी और सिस्टम पे आपको कभी जाके अगर इसको ओपन करना है तो वहां से भी कर सकते हैं। देखिए मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया, यहाँ पे देखिए कंपनीज का बैकअप यहाँ पे आ गया। इस तरीके से ये काम करता है आपका। अब अपने नेक्स्ट चैलेंजेस पर आते हैं। अब नेक्स्ट चैलेंज हमारा एक क्या आता है, कॉमन प्रॉब्लम, कि बिजनेस में कोई भी बैकअप ले लेता है। भाई मेरे कोई भी यूजर है वो बैकअप ले लिया, अब बैकअप लेने के बाद क्या हो सकता है कि वो उसको बाहर शेयर भी कर सकता है। तो अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता और अदर सिस्टम में कि भाई आपका कोई बैकअप कौन कौन आप किसको एक्सेस देना चाहते हैं बैकअप लेने का। तो यहाँ पे क्या आता है, योर डेटा शुडंट बी एवरीवन्स बिजनेस, कि आपका डेटा है तो हर किसी के लिए बिजनेस थोड़ी ना है वो। आपका डेटा है तो आप डिसाइड कीजिए कि कौन उसका बैकअप ले सकता है। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या फेस आते हैं, एनीवन कैन चेक योर डेटा बैकअप, रेस्ट्रिक्ट बैकअप एक्सेस टू ऑथराइज्ड यूजर ओनली, कि आप सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन को ही यहाँ पे डेटा बैकअप का ऑप्शन दीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपका बैकअप आपके डेटा का ले सकता है। तो इसका सोल्यूशन आपको क्या मिलता है, देखिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है डिसअलाउ यूजर टू टेकिंग बैकअप। आपने यूजर को डिसअलाउ कर सकते हैं कि भाई तुम बैकअप नहीं ले सकते। अभी देखिए इसका ऑप्शन आपको कहां पर मिलता है, आइए वो आपको दिखाता हूँ। अब देखिए जैसे मेरे यहाँ पे यूजर्स बना रखे हैं, ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ एक बार। तो मेरे 3 यूजर, एक तो एडमिन हो गया, एक बी नाम से हो गया, या रौनक के नाम से हो गया। तो मैं सबसे पहले रौनक को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है का अलाउ डेटा बैकअप। आप इसको क्या करेंगे, वाई की जगह आप इसको करेंगे एन, एन करके आप इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो अब आपने क्या किया, इससे राइट से ले लिया कि भाई अब आप बैकअप नहीं ले सकते अपने हमारे डेटा। अब देखिए क्या होगा, जब कंपनी आपकी एक क्लोज भी होगी तो आपका एक बैकअप नहीं ले सकता वो वाला यूजर जो आपका रौनक नाम से यूजर है। अब आपको मैं एक बार इसमें दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी मेरा किससे लॉगिन था, एडमिन यूजर से लॉगिन था। कि मैंने रौनक से लॉगिन किया और ओके किया। तो देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आ गया आपका, यू डोंट हैव द अथॉरिटी टू टेक बैकअप ऑफ द कंपनी। अब आपके मन में अगर एक क्वेश्चन भी आ रहा है कि जो ऑटोमेटिक हमने बैकअप सेट कर लिया वहां पे कंपनी क्लोज होने के टाइम बैकअप ले ही ले, तो अगर आप देखिए रौनक के नाम से लॉगिन करेंगे सिस्टम को तो उनको ऑप्शन नहीं देगा बैकअप लेने का। अब हमारा नेक्स्ट चैलेंज आता है कि अनट्रैक्ड यूजर्स, अनकंट्रोल्ड चेंजेस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार क्या होता है ना कि आपका डेटा चेंज हो जाता है लेकिन पता ही नहीं चलता कि किसने किया, कब किया। बिजी का यूजर एक्टिविटी लॉग आपको ये ट्रैक करने का ऑप्शन आपको देता है कि लॉगिन कब हुआ, लॉग आउट कब कब हुआ, यूजर एक्टिविटीज कब हुई, डेटा चेंजेस कब कब आपका हुआ।
तो चैलेंजेस क्या क्या फेजेस में करती थी आपकी, कांट ट्रैक यूजर लॉग इन और लॉग आउट भी आप देख नहीं पाते थे कि उन्होंने कब किया कब नहीं किया। नो विजिबिलिटी इनटू यूजर एक्टिविटीज, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अनऑथराइज चेंजेस। अब मान लीजिए कि आपका कोई एक बिल था, बिल को चेंज किया, अब आपको यही नहीं पता कि किसने किया, या एक फीचर इनेबल कर दिया उन्होंने कोई भी फीचर, अब आप कहेंगे कि किसने इनेबल किया, सब कहेंगे कि ये तो इसने किया, ये दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, सब एक दूसरे के ऊपर वो बात को टालते रहेंगे, बट आपके पास कोई सबूत ही नहीं होगा कि आप किसी को कह सकेंगे कि ये फीचर आपने इनेबल किया। तो बिजी में हम आपको ऑप्शन देते हैं यूजर्स एक्टिविटी लॉग का, जहां से आप ये पता लगा सकते हैं कि भाई किसने उसको लॉग इन किया या फिर किसने उसमें अभी तक आपका चेंजेस वगैरह किया है। तो इसके लिए देखिए आपको कहां पर जाना है, आपको जनरल में आपको जाना है। जनरल में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इनेबल यूजर एक्टिविटी लॉग का, आपको इसको क्या करना है, वाई करना है। वाई करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको ये देखिए कहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, जब आप इसको सेव करेंगे उसके बाद आपको कहाँ पर आना है, डिस्प्ले में आना है, आपको जाना है यहाँ पे चेकलिस्ट में आपको जाना है, और चेकलिस्ट में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा यूजर एक्टिविटी लॉग का। अब यूजर एक्टिविटी लॉग में आप अगर एडमिन यूजर है तो देखिए आप सभी का देख सकते हैं, तो जैसे मैं अभी आपको ऑल यूजर का दिखाता हूँ यहाँ पे एक साथ से। तो देखिए मेरे पास पूरी लिस्ट आ गई किस डेट को क्या किया। अब 2/7 का सबसे पहले लेकर चलते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन में हमने मॉडिफाई क्या किया, हमने फीचर यहाँ पे इनेबल किया कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स एंड ऑप्शन में। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अकाउंट ऐड हुआ, क्या था, एसबीआई था, किसमें हुआ, बैंक अकाउंट में। ओपनिंग बैलेंस क्या इसका रखा हमने, जीरो इसका बैलेंस रखा। उसके बाद हमने क्या देखिए यहाँ पे किया, एक हमने आइटम ऐड किया, एक सेल का बिल ऐड किया, उसका देखिए वाउचर नंबर आ गया, सब चीज आ गई। सिस्टम को कब लॉग आउट किया, इसने भाई बी यूजर ने इसको लॉग आउट किया इस टाइम पे 11:30 बजे इसने लॉग आउट कर दिया बी यूजर ने। उसके बाद रौनक ने कब लॉग इन किया, रौनक ने लॉग इन किया इस टाइम। अब देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें क्या हुआ कि एक रिसिप्ट थी जो आपने देखा होगा, रिसिप्ट का वाउचर ऐड किया था बी यूजर ने 15,000 रुपए का। अब यहाँ पे देखिए रिसिप्ट का वाउचर आपका क्या है, मॉडिफाई किया, किसने किया, रौनक ने मॉडिफाई किया, कब किया, 20 उसमें अमाउंट इसने क्या चेंज कर दिया, 15,000 से उसने 10,000 रुपए का अमाउंट चेंज कर दिया। देखिए पूरी इंफॉर्मेशन आ गई, ऐड किसने किया, मॉडिफाई किसने किया, किस टाइम पे किया, किस डेट पे किया, किस यूजर ने किया, ए टू जेड आपको सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई यूजर एक्टिविटी लॉग में। तो अब कोई कह नहीं सकता, वो अब आप कहेंगे कि यार 15,000 का बिल था, 10,000 का किसने बनाया, कोई कहेगा कि उन्होंने ऐड किया, आप कहेंगे मैंने तो सही ऐड किया था, बी यूजर कहने लगा। तो आप कहेंगे कि भाई देखो मैंने यूजर एक्टिविटी लॉग में देखा और ये तुमने मॉडिफाई किया है, आप सीधा उनको कह सकते हैं। तो ये आपको फायदा देता है यूजर एक्टिविटी लॉग कि आप यहाँ पे ऐड देख सकते हैं, मॉडिफाई देख सकते हैं, लॉग इन लॉग आउट आप देख सकते हैं, सब चीजें आप यहाँ पे इजिली ट्रैक कर सकते हैं कि किस यूजर ने कब क्या क्या काम किया है। नेक्स्ट सिनेरियो वो अपना आता है अपना नो रियल टाइम मॉनिटरिंग डिलेड रेस्पॉन्सेज। अभी आपने क्या देखा कि भाई उन्होंने लॉग इन लॉग आउट किया, चलिए यूजर एक्टिविटी लॉग क्या होता है ना कि एक लॉग क्रिएट हो गया आपका बैकएंड पे, आप जब आपको टाइम मिला आपने उसको लॉग इन करके देख लिया, डे एंड पे देख लिया, 2 दिन बाद देख लिया, 4 दिन बाद देख लिया, जब आपको नीड हुई जब देख लिया। बट आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग चाहिए कि आप कहीं बाहर टूर पे जा रहे हैं और आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो उन्होंने सिस्टम को कब लॉग इन किया, कब लॉग आउट किया, या फिर उन्होंने कब क्या सिस्टम में क्या ऐड किया वाउचर, क्या आइटम ऐड किया, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको अपने मोबाइल पे चाहिए लाइव। वो चीज कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो देखिए बिजी का एक आपका ऑप्शन आता है, बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है, ये आपको जरूर अपने सिस्टम पे मतलब आपको रखना चाहिए, इस पे अपनी आईडी बनानी चाहिए। कि बिजनेस ओनर हर वक्त ऑफिस में तो नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज की जो इंफॉर्मेशन है वो उसको मिलनी चाहिए। तो बिजी का आपको एक ऑप्शन आता है इवेंट नोटिफिकेशन का, जो आपको बीएनएस ऐप के थ्रू आपको मिलता है। बिजी बीएनएस ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, या फिर आप अगर आप एप्पल का फोन यूज करते हैं तो आप एप्पल स्टोर पे जाइए, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वो कोई उसका चार्जेस अलग से आपको नहीं पे करना। ऑप्शन क्या क्या आता है देखिए, नो रियल टाइम मॉनिटरिंग डिलेड रेस्पॉन्स, अगर आप रियल टाइम मॉनिटरिंग ही कर पा रहे हैं तो डिलेड रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स भी आपका डिलेड होगा। तो रियल टाइम एम्प्लॉय मॉनिटरिंग आपको जरूरी है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट वाउचर एडिट और मॉडिफिकेशन ये भी आपको मिलनी जरूरी है, और ट्रैक यूजर्स रियल टाइम लॉग इन एंड लॉग आउट। अब आप कहीं बाहर भी गए हैं, अगर उन्होंने लॉग आउट कर दिया तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आप तुरंत कह देंगे कि अभी भाई आपका टाइम कहाँ हुआ है लॉग आउट करने का, आपने कैसे लॉग आउट कर दिया। तो इन सब चीजों को आप लाइव ट्रैक कर सकते हैं। बिजी में उसको कैसे करते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कहां पर जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फीचर्स एंड ऑप्शन में जाना है, और फिर वही आपको जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, देखिए इनेबल इवेंट नोटिफिकेशन का, ये मैंने इनेबल किया हुआ है। इसको आपको वाई करना है। जब वाई करने से पहले आपको क्या करना है, ये जो हमारी बीडैप आईडी होती है ना, बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, ये आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, इसके साथ ही कनेक्ट करता है। ये आपकी कैसे क्रिएट होती है तो आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए देखिए मैं अभी आपको एक कॉन्फ़िगरेशन में जाके एक नई आईडी क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसका पासवर्ड आप रख सकते हैं। आईडी जो होती है ना वो यूनिक होती है, जैसे आपकी इंस्टा की आईडी हो गई या फिर आपकी जीमेल की आईडी हो गई, सब क्या होती है, यूनिक होती है, सब किसी की सेम नहीं हो सकती ना। ऐसी बीडअप आईडी भी किसी की सेम नहीं हो सकती, अलग अलग ही होगी। अगर मैं इसको देखे कोई और जो ऑलरेडी यूज्ड वाली आईडी है उसको मैं लेके चलूंगा तो ये अपने आप दिखा देगा कि ऑलरेडी यूज है, वो आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। अब देखिए वंश नाम से मैंने लिखा तो वंश नाम की ऑलरेडी बनी हुई है।
तो इसलिए मैं इसको यूज नहीं कर सकता, मुझे कोई यूनिक लेनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूनिक ले रहा हूँ। यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह सब ऑटोमेटिकली सब पिक कर लेगा आपकी कंपनी इन्फॉर्मेशन से। मैंने यहाँ पे कंपनी की इन्फॉर्मेशन ही लिखी हुई है, तो उससे एड्रेस वगैरह सब पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली, आपको मैनुअली कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ईमेल आईडी आप यहाँ पे लिखिए। ये इसलिए होता है सिक्योरिटी के लिए कि अगर आप कभी अपना पासवर्ड वगैरह भूल जाए तो आप यहाँ से इसको रिस्टोर कर सकते हैं। टाइप ऑफ ट्रेड आप यहाँ पे बता सकते हैं, जीएसटीएन और ये सब चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद आप क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर करना है, और ये देखिए आपका आ गया। सेव पे आप क्लिक करेंगे और आपकी आईडी यहाँ पे सेव हो गई। सेव करने के बाद आपने इनेबल नोटिफिकेशन पे वाई किया, वाई करने के बाद आपने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है आपको। कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है इवेंट, कि आपको लगाना किसके ऊपर है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लगाया, कंपनी लॉग इन एंड लॉग आउट। तो कंपनी लॉग इन का मैंने लगाया, कंडीशन इसमें कुछ नहीं बता सकता। अब यहाँ पे आपसे पूछा यूजर किसके किस किस यूजर के लिए आपको चाहिए, ऑल यूजर एक्सेप्ट सुपर यूजर, या ऑल यूजर सुपर यूजर का भी आपको चाहिए, और आगे सेलेक्टेड यूजर, कि सिलेक्टेड यूजर अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ सेलेक्ट भी कर सकते हैं। नहीं भाई मुझे तो सिर्फ इन दोनों का चाहिए और बाकी का मुझे नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से वो भी अपनी इन्फॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। कंपनी का लॉग आउट आप सेट कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए क्या ऑप्शन आता है, ऐड वाउचर, मॉडिफाई वाउचर, डिलीट वाउचर, डिलीट मास्टर, मॉडिफाई मास्टर, ऐड मास्टर, स्विच यूजर। तो ये सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाए। अब देखिए ऐड वाउचर, तो ऐड वाउचर में आपसे कंडीशन पूछता है कि आपको कौन सा वाउचर का इसमें चाहिए, ऑर्डर का, सेल का, परचेज का, किसका आपको चाहिए। तो आप यहाँ पे करेंगे कि मुझे तो सेल वाला चाहिए। जो भी आपको चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, सारों पे भी आप बाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद आपका यूजर्स, कि आपका कौन किस यूजर का आपको चाहिए, कि ऐड वाउचर अगर कोई सब यूजर करे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर ऑल यूजर की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वही आपका इसमें ऑप्शन आता है। सिलेक्टेड यूजर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको क्या करना है, सेव करना है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर आपको लिखना है। तो मोबाइल पे आपको क्या लिखना है, ऊपर यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए अपना मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे मैंने अपने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है ये वाला। अगर आपको मल्टीपल मोबाइल नंबर्स पे आपको चाहिए तो आप यहाँ क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे और यहाँ पे मल्टीपल मोबाइल नंबर अपना लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पे इन्फॉर्मेशन देगा, मल्टीपल मोबाइल नंबर्स पे भी एक साथ इन्फॉर्मेशन आ सकती है। और ये सर्विस का आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना। अगर आप सोच रहे होंगे कि इसका कोई अलग से चार्जेस वगैरह पे आपको कंपनी को करना पड़ेगा, तो नहीं करना पड़ेगा। आपके लाइसेंस अगर अभी भी आप बिजी के एक्टिव यूजर हैं तो आपको ये सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ अवेलेबल है। तो बीएनएस आप अभी प्ले स्टोर पे, अपने एप्पल स्टोर पे आप जाइए, बीएनएस ऐप वहाँ पे सर्च कीजिए, बिजनेस नोटिफिकेशन ऐप करके आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप उसको जाइए और उसको डाउनलोड करके अपना ये आज ही उसमें रजिस्टर कीजिए और सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सिनेरियो क्या आता है यहाँ पे, एनी वन एनी टाइम लॉग इन, नो कंट्रोल। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा किसी किसी कंपनीज में मल्टीपल शिफ्ट होती है, किसी की सुबह की शिफ्ट है, किसी की इवनिंग की है, या किसी की नाइट की शिफ्ट है। एक ही सिस्टम पे काम करते हैं, तो आप उनको एक आपने ऑथराइज कर दिया कि भाई आप इस टाइम तक ही लॉगिन करेंगे, इसके बाद लॉगिन नहीं करेंगे। पता चला उन्होंने उसके बाद लॉगिन किया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम क्या सकती है, रिस्क ऑफ अनऑथराइज एक्सेस आफ्टर ऑफिस आवर्स। उनका ऑफिस आवर्स जो है उसके बाद वे अनऑथराइज एक्सेस कर सकते हैं आपके डेटा को। मैनेज मल्टीपल वर्कशीट आपको हेल्प क्या करते हैं, मल्टीपल शिफ्ट अगर आपके हैं वर्क की तो वो आपको हेल्प करेगा। बिजी का यूजर लॉगिन शेड्यूल अलाउ करता है कि हर यूजर सिर्फ उसके असाइंड वर्किंग आवर्स में ही लॉगिन करे, ऑफिस आवर्स के बाद एक्सेस ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है आपका, उसके बाद वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसका सॉल्यूशन आपको क्या मिलता है, आपको यूजर लॉगिन शेड्यूल पे आपको इसका जो ऑप्शन है वो आपको मिलता है। इसमें आपको कहाँ पर जाना है, यूजर पे जाना है, और यूजर पे जाके आपको इनका शेड्यूल करना है। जैसे अभी मैं बी यूजर का करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए बी यूजर पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल गया लॉगिन शेड्यूल का। लॉगिन शेड्यूल पे आप जाएंगे, आपको क्या करना है, वाई पे क्लिक करना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप इनका शेड्यूल बता सकते हैं कि आपको क्या बताना है। कि स्पेसिफाई वीकडेज, वीकडेज के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि भाई संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, या फिर एक ही बताना है कि भाई इनका तो कोई भी हो, इनका सेम टाइम है, तो वो भी आप बता सकते हैं। या फिर कभी कभी होता है ना मल्टीपल शिफ्ट्स में रोटेशनल शिफ्ट होती है, कि मंडे को तो आपकी जो सुबह के 6 बजे से दोपहर में मतलब 2 बजे तक है, या फिर आपकी सुबह 9 बजे से 6 बजे तक है, वेनेसडे को आपकी नाइट शिफ्ट है 10 बजे से। तो इस तरीके के अगर आपको कुछ करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो होता है स्पेसिफाई वीकडेज। अगर भाई 9 करके आप सिंपल यहाँ पे बना देंगे तो वो भी आपका ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए ऑल आ गया। अब इसमें क्या हुआ, टाइम फ्रॉम 6 से 8 से लेके 4 बजे का कर देता हूँ। अब देखिए जब मैं कंपनी ओपन करूंगा, देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आ गया, यू आर नॉट अलाउड टू लॉग इन एट दिस टाइम, कि आप इस टाइम लॉग इन करने के लिए अलाउड ही नहीं है। तो यानी कि उनका ऑफिस आवर्स हो गया, उसके बाद अगर सिस्टम पे चले जाते हैं उसके बाद लॉग इन करेंगे तो लॉग इन ही नहीं कर पाएंगे अपने आईडी से, क्योंकि आपने उनके एक्सेस जो है वो ब्लॉक कर रखे हैं। आपने उनका लॉग इन जो है वो शेड्यूल किया हुआ है कि इस टाइम से इस टाइम तक ही आप लॉग इन कीजिए, इसके अलावा आप लॉग इन नहीं कर सकते। अब अपना नेक्स्ट सिनेरियो आता है हमारा। अब देखिए चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, कि आज आज का जो बिजनेस है वो सिर्फ आपका ऑफिस तक लिमिटेड नहीं है।
कभी ट्रैवल करते हैं, कभी क्लाइंट की लोकेशन पे जाते हैं, कभी आप मतलब कहीं अगर आउटसाइड टूर पे जा रहे हैं आप, तब होता क्या है कि आप अपना सिस्टम से दूर हो गए, डेटा से दूर हो गए, सब चीज से आप दूर हो गए, या फिर आपको कुछ एंट्रीज वगैरह करनी है वो भी नहीं आप कर पा रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए कि जो बिजी है वो अपना डेटा जो है क्लाउड पे रखे और आप उसको किसी भी सिस्टम से, किसी भी लोकेशन से आप उसको एक्सेस कर सकें। तो देखिए हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, हमारे पास इसके लिए ऑप्शन आता है बिजी ऑनलाइन का। इससे आपको क्या बेनिफिट होता है कि अगर आप अपने ऑफिस से दूर हैं तो फिर अवे फ्रॉम ऑफिस, अवे फ्रॉम बिजनेस, ऐसा हो जाता है ना कि आप अपने ऑफिस से दूर है तो आप अपने बिजनेस से भी दूर है, पर ऐसा अब नहीं होगा। अपने सिस्टम को आप किसी भी सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और आपकी सबसे अच्छी बात क्या होती है इसमें, सिक्योरिटी की, कि आप इसको, आपका जो डेटा होता है वो बिजी के सिक्योर क्लाउड पे रहता है। तो आपको अपने सिस्टम के कभी रैंसमवेयर आ गया या कोई और वायरसेस वगैरह आ गए, उसकी आपको दिक्कत ही नहीं लेनी है। आपका डेटा क्या है, हमारे क्लाउड पे सेफ है और बिल्कुल एक्यूरेट है। आप जब अपना बैकअप लेना चाहें वो भी आप इसमें ले सकते हैं। तो बिजी ऑनलाइन आप हमारा परचेज करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन आप इसमें ले सकते हैं। तो बिजी ऑनलाइन आपका चलता कैसे, सेम जो बिजी 21 आपको मैंने दिखाया वही बिजी ऑनलाइन है आपका। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए बिजी ऑनलाइन आप जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आईडी आपकी आ जाती है, यूजर नेम आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है पासवर्ड। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लॉग इन करना पड़ता है। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो बिजी 21 वाली जैसे आपकी विंडो आती है, सेम इसी तरीके से आपका ये ओपन हो जाता है। बस आपके लिए जो इंटरनेट कनेक्शन है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कनेक्शन होने में। तो देखिए इसी तरीके से आपका ओपन हो गया है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड जैसा आप उसमें लॉगिन करते हैं सेम वही आपको लिखना है, और उसके अकॉर्डिंग आपका लॉगिन हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्क करना स्टार्ट कर देगा जैसे आपका करता है। ठीक है, तो देखिए आपका कितनी इजीली ये रन हो गया। मतलब पूरा वही बिजी के सब फीचर है, फीचर में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अलग से नहीं है कि आपको इसमें अलग फीचर मिल रहा है। तो सब चीज आपकी वही है जैसे आपकी इसमें चलती है। इजीली आप इसको यहाँ से साइन आउट कर सकते हैं और उसके बाद आपका ये क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा था बिजी ऑनलाइन वाला। अब बात करते हैं अपने कंप्लीट प्रोटेक्शन की, अपने बेनिफिट्स की। तो देखिए कंप्लीट प्रोटेक्शन, कंप्लीट पीस ऑफ माइंड। अब हमें आज की वेबिनार से क्या क्या हमने चीजें सीखी, तो देखिए योर डेटा योर कंट्रोल, रियल टाइम एम्प्लॉय विजिबिलिटी हमने देखी यहाँ पे, क्विक बैकअप एंड इजी रिस्टोर, क्विक बैकअप कर सकते हैं, रिस्टोर का भी मैंने आपको ऑप्शन दिखाया कि कितनी इजीली आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। रोल बेस्ड यूजर एक्सेस, आप अपने अकॉर्डिंग उनका रोल सेट कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं, जो भी में आप उनको एक्सेस देना चाहें, कंट्रोल देना चाहें वो आप दे सकते हैं। सिक्योर क्लाउड स्टोरेज, हमारे बिजी ऑनलाइन के थ्रू आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं क्लाउड पे। एक्सेस डेटा फ्रॉम एनीवेयर, बिजी ऑनलाइन के थ्रू अपने डेटा को किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी इजंट एन ऑप्शन, इट्स अ बिजनेस नेसेसिटी। डेटा सिक्योरिटी कोई ऑप्शन नहीं है कि अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम कर ले या ना कर ले, नहीं, ये आपके बिजनेस की जरूरत है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो देखिए क्या हो सकता है, आपका जो डेटा है वो आपका लॉस हो सकता है। तो एवरीवन, आज हमने क्या देखा कि बिजनेस को ग्रो करना जितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस बिजनेस को सिक्योर रखना। बिजी के सिक्योरिटी फीचर्स सिर्फ आपका डेटा प्रोटेक्ट नहीं करते, बल्कि आपको कंप्लीट कंट्रोल, ट्रांसपेरेंसी और पीस ऑफ माइंड भी देते हैं। अगर आप इन फीचर्स को अपने बिजनेस में यूज करना चाहते हैं तो आज ही ट्राई कीजिए। और अगर आपने अभी तक बिजी परचेज